भाई किसी जमाने में अगर कांग्रेस की सत्ता रही है और हमारे देश का किसी नेता कहीं गया है और अपमानित हुआ है तो यह भी हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। और आज अगर आप लोग अश्विनी मिश्रा जी सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को मोदी खटकते हैं आपकी आंखों में, आप लोगों को लग रहा है कि मोदी के आने के बाद सब कुछ लुट गया है, आपकी विरासत छिन गई है, आपकी पार्टी का चिथड़ा हो गया है, पार्टी कहीं की नहीं रही है, सत्ता में वापस लौटेंगे केंद्र में कि नहीं लौटेंगे वो ख्वाब देखना भी कांग्रेसियों ने अब छोड़ दिया है। इसलिए आप लोग पाकिस्तान के कंधे पर रखकर अगर बंदूक चलाना चाहते हैं सर, तो देश की जनता आप लोगों को देख रही है अश्विनी मिश्रा जी, कि मुनीर का गुणगान करने लग जाएंगे आप लोग। विश्वनाथ जी, एक तो हमको मोदी से नफरत नहीं है, मोदी की गलत नीतियों गलत फैसलों से नफरत है। और उसका उदाहरण है, अगर आप अपने स्टूडियो के बाहर निकलेंगे देखेंगे जो चाय आप 10 रुपए की पीते थे 30 रुपए की बिक रही है आपके स्टूडियो के बाहर, क्योंकि मैं वहां जाता हूं। देश को, महंगाई को, देश को ऐसी बेरोजगारी के उस मुकाम पर ला करके मोदी जी ने अपने गलत फैसलों के ऐसा करें, आपके स्टूडियो के बाहर शाम को मिलते हैं आपके साथ, बदतर हालत में जी रहे हैं। 10 रुपए की मिलती है, 30 रुपए की मिल रही है आज। साहब आपको पैसे मिलते होंगे गुणगान करने के, हमको नहीं मिलते। सुनिए सर, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आप राहुल गांधी का गुणगान कीजिए, 3 करोड़ की गाड़ी में बैठकर देश की जनता को आप लोग कहिए कि देश की जनता बहुत परेशान है ना, करोड़ों की गाड़ी में बैठिए और बड़े बड़े कॉफी हाउस में जाकर आप लोग कॉफी पीजिए और कहिए कि 15 रुपए की चाय मिल रही है। सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं आपको भी और अपनी जनता को भी, जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी, सत्ता पार्टियां आती जाती रहेंगी, सत्ता में बैठती रहेंगी पार्टियां, ये देश नहीं झुकना चाहिए और ये देश नहीं रुकना चाहिए। अश्विनी मिश्रा जी, दिक्कत इस बात की है, कैसे समझाओगे जिनके ठेले बंद करने पड़ रहे हैं, जो ठेले चलाते थे, देश की 90% जनता वही व्यूअर है आपकी, जो रोड पे आ गए हैं मोदी जी की नीतियों के कारण। आप मोदी जी का तो सर जब आप ये कह रहे थे, तो हम ये खबर दिखा रहे थे, जब आप ये कह रहे थे कि देश में सिलेंडर की दिक्कत हो गई है तो हम ये खबर दिखा रहे थे और सरकार को आकर उस पर बयान देना पड़ा और सरकार ने बताया कि देश की स्थिति क्या है। का जो कर्जा चढ़ा है इन्होंने ऑयल बॉन्ड देकर, उसके बारे में क्या कहना है? 1,30,000 करोड़ रुपए का एक मिनट रुक जाइए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, एक मैं एकदम टॉपिक, इधर उधर मत भटकिए। ये मुनीर के जूते चाटने वाले हैं, ये मुनीर के तलवे चाटने, मुनीर जो कहेगा वो बोलेंगे यहाँ पर। ये दिक्कत यही है रविंद्र जी, दिक्कत यह है सर कि भाई पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा वाला मशीनरी है उनकी, वो मशीनरी फायर करती है, इधर से बैठे रहते हैं कुछ लोग लपकने के लिए कि उधर से गोला आएगा हम लपक लेंगे और यहां उसको फोड़ देंगे, यहां बवाल मचा देंगे। मतलब क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये देश हित में है? ये क्या विपक्ष हित में है? ये क्या है? थैंक यू विद्यानाथ जी, एंड इतना एमिनेंट पैनल है। अव्वल तो यस ये सब है, बट मैं इसमें पॉलिटिक्स में कतई नहीं जाना चाहूंगा। मेरे क्लियर विचार है एज अ एनालिस्ट, मैं वो रखूंगा, एंड मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिए, ज्यादा भी नहीं जी। इसमें हमारी डिप्लोमेसी ने क्या करा या नहीं कर पाई वो भी मामला अलग है। कर्नल शिवेंद्र ने बड़ी सही बात बोली थी कि जो मध्यस्थता करता है उसमें क्या क्या 4 चीजें होनी चाहिए, राइट? पाकिस्तान में वो चारों नहीं है। पाकिस्तान कटोरे लेके घूम रहा है, पाकिस्तान पिट चुका है, आतंक का घर है। पर इस युद्ध में पाकिस्तान के पास 3 बहुत बड़े कार्ड्स हैं। सबसे बड़ा कार्ड है उसका बॉर्डर विद ईरान। मुनीर ने 1000 किलोमीटर जो बॉर्डर है, जिस लंच की आप जिक्र कर रहे हैं, उस लंच में मुनीर और इन्होंने एक चीज और ऑफर करी थी ट्रंप को, क्रिप्टो करेंसी की तो डील करी, ठीक है, 20-25 मिलियन डॉलर की थी, ज्यादा नहीं थी। रॉ मटेरियल भी ले लीजिए, हमारे यहाँ से बलूचिस्तान से यहाँ ले लीजिए। इन्होंने कहा था 1000 का हमारा जो बॉर्डर है, आपको और इजरायली स्पेशल फोर्सेस को अगर ईरान के अंदर भेजना है, हम दूसरी तरफ नजर कर लेंगे, आप यहाँ से लोगों को भेजो अगर चाहो तो। एंड बाय द वे, ईरान का जो बलूचिस्तान है वहां पर भी इंसर्जेंसी चल रही है जो ईरानियन सरकार के खिलाफ है, राइट, कि उनको भड़काने के लिए। एक ये कहा था। दूसरा जो पाकिस्तान के पास है वो है, और बहुत डेंजरस चीज है एक्चुअली, और उसमें हमारी डिप्लोमेसी का हमारा कोई वो नहीं, उनका अपना है। उनका सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री अलायंस है सर, अक्टूबर में जो साइन हुआ है। और जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, जितनी हमें पता है सबको शायद, उसमें अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन अदर। तो अभी ईरान ने सऊदी पे अटैक करा है, तो उस एग्रीमेंट पैक्ट अलायंस के अंतर्गत
पाकिस्तान को ईरान पे अटैक करना चाहिए। पाकिस्तान ईरान को वो धमका रहा है, अमेरिका और सऊदी उसे उकसा रहे हैं कि तू ये प्रेशर बनाओ ईरान पे कि भाई ठीक है, पाकिस्तान के सोल्जर जाएं, बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे ईरान में अगर इनको चाहिए हो तो। पाकिस्तान वो खेल खेल रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान बहुत प्रोपेगेंडा करता है, वी नो, वी अंडरस्टैंड, आई थिंक ऑल ऑफ अस, बहुत हम पुराने एक्सपीरियंस है आप सब। पर इस केस में जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, आपके व्हाइट हाउस ने तो खैर मना करेगा, वो जो भी कहे वो कमेंट ही नहीं करेगा, कोई भी सरकार नहीं करेगी कमेंट। पर खबरें आपकी सबसे आ रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से आ रही हैं, रॉयटर्स में आ रही हैं, ब्लूमबर्ग में आ रही हैं कि अभी परसों मीटिंग हुई थी 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मेन रोल अभी प्ले कर रहे हैं। बाय द वे इसमें ओमान, अब मध्यस्थता में ओमान का नाम नहीं आ रहा है, ओमान कर रहा था पहले ज्यादा, राइट। तो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड टर्की, तो ये जो मीटिंग होने की बात हो रही है और उसमें ईरानियन डेलीगेशन आएगी मिलने, वो मीटिंग होगी, कहा जा रहा है, या तो टर्की या इस्लामाबाद, अभी इस्लामाबाद पक्का नहीं है, टर्की या इस्लामाबाद, और उसमें हो सकता है कि जेडी वैंस भी आएंगे अगर सारी शर्तों का मामला बना। तो वो सिचुएशन है। इन तीनों देश के बीच जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के, अगर इसमें कोई भी दुनिया का कोई भी देश अगर कहता है कि हम मध्यस्थता कराकर शांति बहाली करा देंगे, सीज फायर करा देंगे, तो इसमें कहीं भारत झुक जाता है, दब जाता है, भारत की विदेश नीति या कूटनीति हमारी कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष जो ये गुब्बारा बना रहा है, क्या ये गुब्बारा सिर्फ दिखाने का है? आई वुड से यस, गुब्बारा है, दिखाने का है, इसमें कुछ नहीं है। अगर विपक्ष भी इस समय सत्ता में होते ना तो वो भी यही कर रहे थे जो हमारी फिलहाल की सरकार कर रही है, शायद थोड़ा वो डिफरेंट कर लेते हैं। लेट मी कंप्लीट सर, कंप्लीट करने दीजिए ना सर, कंप्लीट करने दीजिए, ओके। बात ये कि, और ये हो क्यों पा रहा है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं, हम सब कहते हैं, ये पूडल है। पूडल क्या मतलब, पालतू, आप जो भी कहेंगे, पेट है अमेरिका का। तो पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन बनाई है, उसने अपनी पोजीशन, अपनी पूरी सॉवरेनिटी को खो करके बनाई है, अपनी इज्जत खो के बनाई है। हमने तो कभी नहीं करा वो। बोलिए। हम मिडिल पाथ की बात करते हैं, हम बोल टैगोर, विवेकानंद, गांधी, बुद्धा के हैं देश, हम उस रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। एक चीज लास्ट, जी सर, जो असलियत है वो असलियत है, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, जिसको जो करना है करें। पर इसमें डिप्लोमेसी, तभी मैं कह रहा हूं हमारी, की इन फैक्टर्स को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सऊदी ने जो मिलिट्री अलायंस करी पाकिस्तान से, सऊदी ने अपने मिडिल ईस्ट में इजराइल के खतरे को देखते हुए और खतरों को देखते हुए पाकिस्तान के सोल्जर्स आते हैं, उस एंगल से करी है। ठीक है सर, ओके ओके, बोलिए अश्विनी मिश्रा जी। जितना जी, कोई और देश मध्यस्थता करता तो विषय नहीं होता। ये बात हो रही है पाकिस्तान की, हमारे दुश्मन देश। अरे तो मध्यस्थता कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में दोबारा जाएंगे। ईरान को हमने पहले ही खो दिया है। ये इजराइल और अमेरिका जिनको सरकार कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारे देश जो हम पाकिस्तान में जाएंगे, सारे देश घाटी के देश खड़े होंगे। तो ये बहुत गंभीर विषय है जिसको हम बहुत लाइट ले रहे हैं। क्लिंटन के जूता खाने के ऊपर आपने ईरान से तेल बंद किया था, उत्तर दीजिए ना, उत्तर दीजिए। आपने हिलरी क्लिंटन से जूता खाने के बाद मनीशंकर अय्यर को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया था क्योंकि वो पेट्रोलियम मंत्री थे, वो सूट नहीं करता था अमेरिका को। बताइए ना, आपने हिलरी क्लिंटन के कहने के ऊपर क्या क्या किया था, बताइए। कहावत है कि मूर्ख केवल गाल बजावा, भारतीय जनता पार्टी केवल गाल बजाना जानती है। अरे गाल क्यों बजाए, आपको सच्चाई बताना नहीं जानती है। आप गाल बजाते रहिए, हालत में आप लाकर खड़े करेंगे। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कहीं न कहीं हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। उसका पॉलिटिकल खतरा है। वो अमेरिका की लिस्ट में है, अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप, वो अमेरिका की लिस्ट में है। अमेरिका की अभी तुलसी गवाड ने क्या कहा था कि पाकिस्तान, कोरिया और अखिल जी आ रहा हूं, अखिल जी आ रहा हूं। लेकिन एक चीज अश्विनी मिश्रा जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए गाल बजाने से भी देश का भला नहीं होगा। अश्विनी मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाइए। ये आप लोग जो राजनीतिक छिटाकशी करते हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए कि पाकिस्तान के लिए गाल बजाने से क्या देश का भला हो जाएगा? पाकिस्तान और मुनीर को बड़ा बताने से, सर मुझे बताइए ना, पाकिस्तान और मुनीर को बड़ा बताने से और देश के प्रधानमंत्री को छोटा बताने से क्या देश का भला हो जाएगा? देश की रेपुटेशन बढ़ जाएगी?